हिमाचल प्रदेश में वैसे तो 4 लोकसभा सीट्स हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए यह अग्नि परीक्षा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं रानी साहिबा प्रतिभा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैम, एक कड़ी चुनौती है, खासतौर पे जिस तरह से उथल पुथल हमने राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा। इस बार क्योंकि 4 सीटें हमने देखा कि पिछली बार बीजेपी के खेमे में गई थी, इस बार ऐसा क्या बदलाव है? क्योंकि बाय पोल्स भी होने हैं, बाकी सारी चुनौतियां हैं। उसी बीच में ये भी बात आ रही है सामने कि आप मंडी की लोकसभा सीट से नहीं लड़ेंगी। ये फैसला क्यों लिया गया और चुनौती को कैसे देखते? देखिए, कोई अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला नहीं है। मैंने अपने विचार रखे थे, सरकार के समक्ष भी रखे हैं, पार्टी हाईकमांड के सामने भी रखे हैं। इस पर आज चर्चा भी हुई और सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार उस पर व्यक्त किए हैं। अब हम इन नेम्स को लेकर हाईकमांड के साथ एक अंतिम मीटिंग करेंगे, जहां पर उनके सामने भी ये बात रखेंगे कि 4 लोकसभा के चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो ये बाय इलेक्शन आ रहा है उसको भी हमें अपने कैंडिडेट्स की तलाश करके उनको जिताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने आज इस पर काफी गहरी चर्चा की है और जो भी नाम उभर कर आएंगे वो हाईकमांड तक पहुंचाए जाएंगे। फिर हाईकमांड क्या डिसाइड। बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए कैंडिडेट्स और मंडी से कंगना रनावत हैं और ऐसा लगता है कि 2 क्वींस, 2 रानियों के बीच में कंपटीशन। वो क्वीन है। प्लीज डोंट कॉल अस क्वीन और समथिंग लाइक दैट। आई एम ऑर्डिनरी पर्सन, यू कैन कॉल मी प्रतिभा सिंह। आई डोंट बीइंग एड्रेस्ड लाइक दोज डेज हैव गॉन नाउ। सो it is not a matter of anything, but it is just between a BJP candidate and a Congress candidate, है ना। तो उनकी एंट्री को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो काफी कंट्रोवर्सी में रहती हैं और खासतौर पे अब भी उनके आने से काफी कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे सुप्रिया जी की कमेंट को लेकर है और बाकी सारी चीजों को लेकर है। आप एक महिला होने के नाते इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि महिला के ऊपर इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। वो जिस भी पेशे से हो, वो पॉलिटिशियन है, वो वर्कर है, वो हाउसवाइफ है, वो बिजनेस विमेन है, तो महिला के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ठीक है, वो बीजेपी के कैंडिडेट है, हमें अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस अपने मुद्दे रखेगी, बीजेपी अपने मुद्दे रखेगी। जनता का दरबार डिसाइड करता है कि किसको उन्होंने जिताना है और किसको उन्होंने अगला एमपी बनाना है। किस तरह से देखती हैं कि चुनौती रहेगी खासतौर पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस है, क्योंकि ये जो 6 रेबल कैंडिडेट हैं वो भी तो कांग्रेस से ही गए। ठीक है, अब हालात ऐसे हो गए, बट दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हमको नए कैंडिडेट्स ढूंढने हैं, उनको मैदान में उतारना है और उनको। क्या अभी भी मनमुटाव है कांग्रेस पार्टी में सुखू जी की लीडरशिप को लेके? कुछ ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं? बड़े भारी ऐसे मनमुटाव तो नहीं थे, पर जो भी थी बातें, संगठन की बातें कुछ सरकार के समक्ष रखनी होती है, जो मैंने बार बार रखी है। अब वर्कर के लिए लड़ना भी मेरा कर्तव्य है कि मैं वर्कर की बात सरकार तक पहुंचा पाऊं और क्या उनकी आशाएं, उम्मीद है, उस पर मैं उनको उनका सहयोग दे पाऊं। इसलिए मैं बार ये सरकार से बात रख रही थी। एक और ठोस कदम आपने उठाया और जिस तरह से स्टेटमेंट भी दिया है कि आप नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेचर रहा है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं और क्यों ये कारण आपने क्या कारण? देखिए, देयर इज अ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। ये जो 6 उपचुनाव आए हैं ये भी तो जितवाने हैं। अब मैं मंडी को लेकर कहीं लाहौल में चल जाऊं या पांगी भरमौर में चल जाऊं, आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर एरियाज। सो दैट इज व्हाट आई हैड थॉट कि मैं इसमें भी काम कर पाऊं, इसलिए मैंने ये सुझाव दिया था। पर कितना सरकार और कितना हाईकमांड हमारी इस बात को मानती है वो उन पे निर्णय करता है। अब वो क्या फैसला सुनाते हैं फिर उस पे ही अमल किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा सिंह। एक बड़ी चुनौती उनके कंधों पर और वो कह रही हैं कि एक बड़ा भार है और इसी वजह से वो आज ये घोषणा तो कर रही हैं कि वो नहीं होंगी, लेकिन आखिरकार पार्टी हाईकमांड है वो तय करेगा कि वो मंडी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।